इस वीडियो के अंदर साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आपको कुछ मैं ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो अभी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अगर आप भी कुछ इस तरीके के ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है और आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं इनके बारे में आपसे पूछताछ कर सकता है। तो चलिए वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को जान लेते हैं। अगर अभी आप भी ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं तो आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है, आपसे पूछताछ होती है और आप जस्टिफाई आंसर नहीं दे पाते हैं तो उस केस में फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके ट्रांजैक्शन सही हैं, एक्यूरेट हैं, आपने किसी भी तरीके का गलत काम नहीं किया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर आप बने रहें। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन 15 या 16 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। वो लिमिट को ध्यान में रख के चलें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रांजैक्शन को जो है मेंटेन रखें। तो चलिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की एक ट्रांजैक्शन की लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 15 या 16 ट्रांजैक्शन इसमें होंगे। इसमें सबसे पहला आता है सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करना। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट की जब मैं बात करता हूँ तो आपका वो सेविंग अकाउंट किसी बैंक में भी हो सकता है, किसी पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल भी करते हैं और उस कैश डिपॉजिट या विड्रॉल की लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि जो भी वो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक है, वो क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शन की जारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करके ये पूछ सकता है कि ये कैश जो आपने डिपॉजिट करवाया है, आप इसका सोर्स हमें बता दीजिए। तो इसलिए कैश डिपॉजिट करने से बचें 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब ये कैश डिपॉजिट देखिए, आप एक वन टाइम में भी कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम में नहीं किया है, आपने पूरे साल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे किया है, तब भी इसको जो है कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये जो लिमिट है 10 लाख रुपए की, ये एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। और दूसरा यहाँ पर अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक भी हैं तो वहाँ पर भी इस लिमिट को जो है वो देख लिया जाएगा। तो सारे ही बैंकों को मिलाकर ये लिमिट देखी जाएगी और एक पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर ये लिमिट देखी जाएगी। इसके अलावा देखिए, अगर आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के अंदर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं, इसकी लिमिट अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है। सिमिलरली कैश पेमेंट की है किसी बैंक ड्राफ्ट के लिए, पे ऑर्डर के अगेंस्ट या बैंकर्स चेक के अगेंस्ट, और उसकी अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की है, तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन भी बैंक के द्वारा जो है रिपोर्ट कर दी जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ की है, जैसे कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज़ कर ली और उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन है, जो सब रजिस्ट्रार है, इसकी जो रिपोर्टिंग है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है और वहाँ से भी आपको नोटिस आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 30 लाख की प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, इसका सोर्स क्या है। अगर आप शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अगर 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में जो भी ये कंपनीज़ होती हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज़ होते हैं, तो वो जो है इन तरीके के ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी इस तरीके के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया बैंक्स वगैरह हो गए, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हो गई, या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हो गए, या फिर रजिस्ट्रार हो गए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक ने लगा रखी है कि आप टाइम टू टाइम हमें जो भी ये ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर ये लिमिट क्रॉस करते हैं तो उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद हमें आप रिपोर्ट कीजिए। तो इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनको रिपोर्ट करना ही बनता है। उसके बाद अगर मैं सिक्स्थ की बात करूँ, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, अगर कैश में पेमेंट करते हैं, अगर कैश की पेमेंट आपने 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो उस केस में जिसने भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया होगा, या बैंक होगा या कोई अदर कंपनी होगी जो क्रेडिट कार्ड इशू करती होगी, तो वो इसकी रिपोर्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगी। इसी तरीके से अगर आपने कैश में पेमेंट नहीं की है, नॉन कैश पेमेंट की है, चेक से की है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, और यहाँ पर भी अमाउंट अगर 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर सेवन्थ एट्थ पॉइंट में बात करूँ, एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट, अगर आपने कैश में एफडी करवाई है 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, या रेकरिंग डिपॉजिट करवाया है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का,
किसी बैंक के अंदर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो ये सारा ही मिला के अगर आपका 10 लाख रुपए से ज़्यादा का एफडी है तो वहाँ पर भी आपको नोटिस सेंड किया जा सकता है। इसी तरीके से फ़ॉरेन एक्सचेंज और फ़ॉरेन ट्रैवल स्पेंडिंग, अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल पे जो स्पेंडिंग करते हैं, देखिए साथियों यहाँ पर जो लिमिट बताई गई है वो 10 लाख रुपए की लिमिट है। बट यहाँ मैं 10 लाख नहीं, आपको 2 लाख रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 2 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आप स्पेंडिंग कर देते हैं फ़ॉरेन ट्रैवल के ऊपर या फ़ॉरेन करेंसी आप परचेज़ कर लेते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो यहाँ पर भी देखिए जो भी ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देते हैं। और ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर चली जाती है तो यहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये जो 2 लाख रुपए की फ़ॉरेन एक्सचेंज है ये आपका पर्पस क्या है, ये जो आपने स्पेंड की है फ़ॉरेन ट्रैवल के ऊपर इसका आप सोर्स बताइए। फर्दर 10th पॉइंट में आप देखिए, अगर आप कोई बॉन्ड परचेज करते हैं, डिबेंचर परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं नॉन कैश में, मीन्स आप इवन बैंकिंग मोड के थ्रू कोई बॉन्ड, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं और वहाँ पर भी ये जो वैल्यू है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो यहाँ पर भी इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। परचेज़ करते हैं शेयर्स वी ए कंपनी अनलिस्टेड प्राइवेट, तो अगर आप कोई शेयर्स परचेज़ करते हैं और इनकी वैल्यू भी 10 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो ये भी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। 12th की बात करूँ, अगर आप कोई लग्जरी परचेज़ करते हैं, जैसे कोई कार या ज्वेलरी परचेज़ कर लिया आपने और आपने ये जो परचेज़ की है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की है तो इसको भी ईजिली ट्रैक कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैन नंबर के थ्रू जो है वो ट्रैक हो जाते हैं और डीलर भी इनको रिपोर्ट कर देता है। वहीं अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर बिजली की बिल की पेमेंट करते हैं और आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इनकम टैक्स रिपोर्ट डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग कर देता है। 14 पॉइंट में अगर मैं बात करूँ, होटल बिल, क्लब मेंबरशिप और हाई वैल्यू सर्विसेज, अगर आप हाई वैल्यू सर्विसेज लेते हैं किसी होटल्स के अंदर, क्लब्स के अंदर आपकी मेंबरशिप्स हैं और यहाँ पर आपका सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा है, जहाँ पर टीसीएस या टीडीएस भी आपका काट लिया जाता है, तो वो भी आपका पैन के थ्रू ट्रैक हो जाएगा, क्योंकि जब वो आपके पैन के ऊपर टीडीएस काट के जमा करवाया जाएगा या टीसीएस काट के जमा करवाया जाएगा तो वहाँ वो आपके पैन के थ्रू इजीली जो है ट्रैक हो सकता है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप बड़े कैश के खर्चे करते हैं तो यहाँ पर बड़े कैश के खर्चे का मतलब ये है, यहाँ पर 10,000 रुपये पर डे की लिमिट बताई गई है। जनरली जो भी आप कैश एक्सपेंस करते हैं एक दिन में अगर 10 लाख रुपये ज़्यादा का कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिसअलाउ कर देता है। वहीं आपकी जो भी बड़े कैश की मूवमेंट होती है उनके ऊपर भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार नज़र बना कर रखता है और आपको किसी भी टाइम जो है वो नोटिस सेंड कर सकता है। तो ये थे साथियों, देखिए मैंने आपको 15 पॉइंट यहाँ पर कवर किए। इन 15 पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट के बारे में बताया। जनरली आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगह जो लिमिट आपको मिलेगी वो 8-10 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी। 10 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 लाख से ज़्यादा का आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इन लिमिट को ध्यान में रखने के बाद ही अपने ट्रांजैक्शन को करें। और ये जो ट्रांजैक्शन की लिमिट बताई गई है मैक्सिमम केसेस में आपने देखा हो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की ही लिमिट है, तो इनको ध्यान में रख के ही अपने ट्रांजैक्शन को करें। अगर आप इनको ध्यान में रख के करेंगे तो आप इनकम टैक्स नोटिस से भी बचे रहेंगे, अदरवाइज़ आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा, आपको उसकी सफाई देनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका मैटर क्लोज होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।